नमस्कार। पूरब टाइम्स की पेशकश फटाफट ताज़े समाचार में आपका स्वागत है। परंतु उससे पहले निवेदन है कि यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। इसके पहले बुधवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने देर रात को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेज दिया था। कहा जा रहा है कि मुर्मू नए नियंत्रक एवं महालेखाकार कैग बनाए जा सकते हैं। वह राजीव महर्षि की जगह लेंगे, जो कैग से इसी हफ्ते सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। भारत में सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कोरोना संकट के दौर में ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आज भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन लेने वालों को बड़ी सौगात दी है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आरबीआई का रुख उदार बना रहेगा। बैंक गोल्ड लोन ज्वेलरी पर 90% तक लोन दे सकेंगे। मौजूदा समय में सोने से कुल मूल्यों का 75% तक ही लोन दिया जाता है। यह सुविधा 31 मार्च 2021 तक दी जा रही है। योग गुरु रामदेव का दावा है कि पतंजलि आयुर्वेदिक को कोविड-19 की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली विवादित दवा कोरोनियल के लिए हर दिन 10 लाख पैकेट की मांग मिल रही है। रामदेव ने बुधवार को कहा कि हरिद्वार स्थित यह कंपनी मांग को पूरी करने के लिए जूझ रही। फिलहाल वह हर दिन सिर्फ 1 लाख पैकेट की आपूर्ति कर पा रही। बाबा रामदेव ने कहा है कि आज हमारे पास प्रतिदिन कोरोनियल के 10 लाख पैकेट की मांग है। हम केवल 1 लाख की आपूर्ति कर रहे हैं। पतंजलि आयुर्वेद ने इसकी कीमत केवल 500 रुपये रखी थी। कोरोना वायरस महामारी के दौर में अगर हमने इसकी अधिक कीमत यहाँ तक कि 5,000 रुपये लगाई होती तो भी हम आसानी से 5,000 करोड़ रुपए तक कमा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। मुंबई के कोलाबा क्षेत्र में बुधवार को 293.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो कि यहां एक दिन के भीतर अगस्त में 46 साल में हुई सर्वाधिक बरसात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई व आसपास के इलाकों में भारी बारिश से बने हालात पर देर रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने राम वन गमन पथ की 3D तस्वीरें जारी की। यह उन जगहों की तस्वीरें जहां राम सर्किट डेवलप किया जा रहा है। रामायण के मुताबिक भगवान राम ने वनवास का वक्त दंडाकरण में बिताया था। छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा ही प्राचीन समय का दंडकारण्य माना जाता है। अब उन जगहों को नई सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है, जिन्हें लेकर यह दावा किया जाता है कि वनवास के वक्त भगवान यहीं रहे। बुधवार को जब पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कर रहे थे, इसी दिन प्रदेश के राम सर्किट का एनिमेटेड रूप लोगों के बीच कांग्रेस सरकार ने जारी कर दिया। इसी महीने से इन जगहों पर काम शुरू हो जाएगा। राजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर से कमल विहार को जोड़ने वाला निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर झूला पुल बनाया जाएगा। प्रदेश का यह पहला झूला पुल होगा जिसके ऊपर से गाड़ियां गुजरेंगी। सेतु निगम ने इसकी ड्राइंग डिजाइन बना ली है। जल्दी इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। ब्रिज के दोनों तरफ लाइटिंग की जाएगी, जिससे ब्रिज की सुंदरता पर चार चांद लगेगा। ओवरब्रिज शुरू होने के बाद काशीराम नगर की ओर से आने वाले लोग फ्लाईओवर से सीधे कमल विहार पहुंच जाएंगे। एमएमआई अस्पताल, पचपड़ी नाका और कमल विहार की ओर जाने वाले लोगों को खासी राहत मिलेगी। सेतु निगम के अधिकारियों का कहना है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक यह ओवरब्रिज की सुविधा आम लोगों को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र बस्तर में स्थित अंतागढ़ रेलवे स्टेशन को अल्फा न्यूमरिक कोड मिल गया है। अब रेलवे मंडल में AAGH के नाम से जाना जाएगा। इससे अंतागढ़ से गुड्स ट्रेनों के चलाने और सामान के ट्रांसपोर्टिंग के साथ सवारी गाड़ियां चलाने की सुविधा भी बढ़ सकेगी। 4 अगस्त को बोर्ड ने रेलवे मंडल को चिट्ठी लिखकर इस कोड की जानकारी दी। केवटी से अंतागढ़ के 17 किलोमीटर नए ट्रैक का निर्माण भी किया जा रहा है और 30 जुलाई को इस ट्रैक का ट्रायल भी हो गया है। भिलाई और दुर्ग के शहरी इलाकों में इस वक्त लॉकडाउन है। यह पाबंदी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से इस पाबंदी को 7 अगस्त से हटाया जा रहा है। इसे लेकर जिला प्रशासन तैयारियां कर रहा है। पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने कलेक्टर को लॉकडाउन लगाने हटाने के लिए अधिकृत किया था। जिले के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने व्यापारिक संघों के अध्यक्षों से चर्चा की। 8 घंटे दुकान खुली रखने का है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि तय सीमा के बाद दुकान खुली पाए जाने पर 1 महीने तक दुकान बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। 7 तारीख से किराना, मनहारी, सराफा, ज्वेलरी, कपड़े, हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल, चप्पल, गिफ्ट हाउस सहित अन्य दुकानें
खोली जा सकती। दूध, फल, सब्जी और मांस मछली की दुकानें भी रोजाना खुली रहेगी। सरकारी दफ्तर भी आम लोगों के लिए शुरू कर दिए जाएंगे। सुशांत के मामले को सीबीआई को देने के बाद लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है। रोज नए नए एंगल से बातें सामने आ रही। सुशांत की मौत से चंद दिनों पहले उसकी भूतपूर्व सेक्रेटरी दिशा की आत्महत्या के मामले की जांच भी अब दूसरी दिशा में चालू हो गई। इधर इंटरनेट पर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती के पास सुशांत के ईमेल की जानकारी थी और सुशांत के निधन के बाद उन्होंने ईमेल अकाउंट की छेड़छाड़ की। जानकारी के मुताबिक ईमेल का पासवर्ड बदलने की कोशिश की। ईडी द्वारा रिया को 7 अगस्त को हाजिर होने का समन भेजा गया है। छत्तीसगढ़ से करीब 1 महीने की बेरुखी के बाद अब मानसूनी बादल वापस लौटा है। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती घेरा बनने के साथ ही इसका व्यापक असर राज्य के मौसम पर दिखाई दे रहा है। इस चक्रवाती घेरे के मजबूत होने के साथ ही छत्तीसगढ़ के कई शहरों में पिछले 2 दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। गुरुवार को राजधानी रायपुर और अंबिकापुर शहर में काफी बारिश हुई। आज सुबह से बिलासपुर में अच्छी बारिश हो रही। इसके अलावा राज्य के अधिकांश शहरों में आसमान में बादल छाए हुए। राज्य के 14 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।